हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अकेडमी पर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 मई से हम लोगों की करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग उसी में आगे बढ़ते हुए 4 मई का हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उससे पहले एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग अगर यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना 4 मई 2020 का करंट अफेयर। और सभी ये प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रॉस टेलर, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। रॉस टेलर, उन्होंने ये खिताब जीता है, सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण पॉइंट। जो रॉस टेलर हैं वो न्यूजीलैंड टीम की तरफ से खेलते हैं और रॉस टेलर को तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इससे पहले 2 बार पहले भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये प्लस 1 बार और सम्मानित किया गया, तो टोटल 3 बार सम्मानित किया गया रॉस टेलर को, जो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। आईसीसी, विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है और आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो दुबई, सऊदी अरब अमीरात में है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई को मनाया गया। तो 3 मई को हम लोगों ने क्या मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम लोग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों का व्यापक विकास करना इसका उद्देश्य है। और 2020 में इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। हिंदी में देख लेते हैं, बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसका हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। यूएन का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस होता है, इसका हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य केंद्र प्रशासित के केसर को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केसर की फसल जम्मू कश्मीर में अत्यधिक होती है, वहीं की फसल को जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। जैसे कि हम लोगों को बताया कि जम्मू कश्मीर में हम लोगों का केसर पाया जाता है, केसर। तो ये विशिष्ट चीज़ है केसर जम्मू कश्मीर की, इसलिए इसको जीआई टैग कृषि उत्पादों और प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। चलिए उससे पहले पेन बदल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर केंद्र प्रशासित प्रदेश है। अभी हाल ही में इसको, पहले राज्य हुआ करता था, अभी केंद्र प्रशासित
प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था कि लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र प्रशासित प्रदेश बन चुका है और वर्तमान में यह भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। तो अब भारत में राज्य कितने हैं? राज्य हैं 8 और केंद्र प्रशासित है 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? तो न्यूजीलैंड ने लगाया, नागालैंड ने लगाया है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नागालैंड ने 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 6 रुपये प्रति लीटर डीजल पर उपकर लगाने की घोषणा की है। नागालैंड के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डाल लेते हैं। राजधानी है नागालैंड की कोहिमा और मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है इनकी और गवर्नर हैं RN रवि। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। नागालैंड के पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? तो ये CSIR ने की है। चलिए CSIR के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान किसानों को रबी फसल की कटाई से लेकर बिक्री और खरीफ फसल की बुआई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए CSI किसान सभा के नाम से एक ऐप लॉन्च की गई है। चलिए जान लेते हैं CSIR क्या होता है। तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है इसका फुल फॉर्म। इसका हिंदी में देख लेते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और डायरेक्टर हैं जनरल हैं इसके DG हैं डायरेक्टर जनरल शेखर C मंडे। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। किस देश की क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच चुकी है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर पहुंच चुकी है और भारत तीसरे नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो झारखंड है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो अभी हाल ही में उनका दिसंबर में वो विजयी हुए थे। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग हो गया था ये झारखंड और राजधानी रांची है इसकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से रिलेटेड है। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। और झारखंड के 5 पड़ोसी प्रदेश हैं बिहार, जिनकी सीमा से लगता है इसकी सीमा से लगता बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से इसकी सीमाएं साझा होती हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। झारखंड लोकसभा में 28 सीटें हैं और राज्यसभा में 6 सीटें हैं और विधानसभा में 81 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर भी गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत कम होंगे, वही होंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो उसका नाम होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। राजधानी हो जाएगी कोलकाता। यहाँ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है TVN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में इनकी सीमा साझा होती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से उद्गम होता है, वो पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। चलिए हम लोग देख लेते हैं और आगे क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में NDB ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो 15 बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। NDB ने ब्रिक्स देशों को देने की घोषणा की है 15 बिलियन डॉलर। NDB का फुल फॉर्म होगा नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में। मुख्यालय है शंघाई, चीन और अध्यक्ष हैं KV कामत। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ब्रिक्स देश को देख लेते हैं हम लोग। ब्रिक्स देश में 5 देशों का समूह है और जो ब्रिक के नाम से जाना जाता है था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, इसलिए S लग गया इसके बाद में। और इस ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा, V से ब्राज़ील हो जाएगा, R से रसिया हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा अपना, C से चाइना हो जाएगा और साउथ अफ्रीका 2010 में आ गया था। तो अब इसका S भी लग गया तो ये साउथ अफ्रीका हो जाएगा और स्थापना 2006 में हुई थी इसकी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर VV लाल जो इंडिया रेडिकवर्ड नामक ई-बुक किसने लॉन्च की थी? जो एक प्रोफेसर VV लाल हैं, इंडिया रेडिकवर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने लिखी थी। प्रहलाद सिंह पटेल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना पार्टी से संबंधित हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं और 19 सीटें राज्यसभा में हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च केंद्र महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पदक जीता है? तो सर रॉस टेलर ने जीता जो न्यूजीलैंड से संबंधित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। चलिए हाल ही में किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश ने केसर को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है वो। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाने की घोषणा की है? तो नागालैंड ने की है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? तो उसका नाम हो जाएगा CSIR। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। किस देश की क्रिकेट टीम ICC क्रिकेट पर शीर्ष पर पहुंची है? तो ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम लोगों को लाने वाले पहला राज्य कौन सा हो गया? तो झारखंड हो जाएगा उसका राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा वो। हाल ही में NDB ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो 15 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में प्रोफेसर VV लाल इंडिया रेडिकवर्ड नामक ई-बुक का किसने लॉन्च की है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने की है जो केंद्रीय मंत्री भी हैं।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? तो महाराष्ट्र हो जाएगा उसका राइट आंसर। तो ये थे फ्रेंड्स 4 मई 2020 के करंट अफेयर थे ये। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे अनुग्रह है। तो आप लोग देखते रहिए करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।